नमस्कार किसान भाइयों, कृषि शोध चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज सक्सेना और आज हम अपने इस चैनल पर आमंत्रित किए हैं भोपाल के जाने-माने मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी को। आप स्क्रीन पर उन्हें देख पा रहे हैं। सर नमस्ते। नमस्कार किसान भाइयों। सर इस समय हम किसानों की स्थिति की बात करें। जी, मैं विगत दिनों प्रदेश के और बहुत सारे ज़िलों में गया। मैंने वहाँ देखा कि किसानों का सोयाबीन या तो खराब हो गया है जी, या किसान सोयाबीन बो ही नहीं पाए हैं, जी, ज़मीन खाली पड़ी हुई है या फिर स्थिति ये देखी गई है कि उनकी फसलों में इतने ज़्यादा कीट व्याधियाँ हैं कि खर्च बढ़ता चला जा रहा है, तनाव बहुत है। अब ऐसे में हमारे जो किसान भाई हैं, उनको विभिन्न प्रकार के मनोरोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जी, और हम सुनते हैं ना कि किसान निराश हो गया, हताश हो गया और किसी दूसरे तरह के काम करना लगता है, टूट जाता है अंदर से। जी। ऐसी स्थिति में हमारे उन किसान भाइयों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ जी, और हमारी भी खेती है। जी। तो मैं जानता हूँ कि मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, हुँ, हुँ। तो वो किसान वाली हिम्मत की वजह से पहुँचा हूँ। हुँ, तो हुँ। मैं जितने भी लोगों से दुनिया में मिला हूँ अभी तक, सबसे ज़्यादा मजबूत किसान ही होता है। सच उसके बात। मनोबल की मैं मिसाल देता हूँ सबको। हुँ, हुँ, तो हुँ। पहला बात तो मैं ये बोलूँगा कि किसान को अपना मनोबल कभी नहीं खोना चाहिए। जी। प्रकृति हमारी माता है, वो कभी-कभी देती है, कभी छीन लेती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। हमें उसके इस रूप का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम ये भी जानते हैं जी, कि इस बार भले ही फसल उनने खराब कर दी, लेकिन अगली फसल बम्पर होगी। बिल्कुल सच बात। तो ये हमें मानना चाहिए कि जो हमारे लिए प्रकृति है, हमारी माँ है, वो अपने बच्चों के साथ अन्याय बुरा नहीं नहीं, करेगी। अन्याय हुँ, हुँ। नहीं करना चाहती। इसलिए अपने मनोबल को कभी नहीं गिराना है। थोड़ा-सा धीरज दिखाना है कि चलिए ठीक है, हम फसल नहीं बो पाए, तो जब भी मौका मिलता है, जो भी फसल हम बो पाएँ, तो जी, उसे जी। पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से करेंगे, तो हमें उसी से ये उम्मीद रखना चाहिए कि हमें पूर्ति होगी। हमारी प्रकृति माँ हमें कर देगी। हुँ, तो हुँ, हुँ। मनोबल हमें नहीं गिराना है, छोटी-छोटी चीज़ों से हैरान नहीं होना है, अपना थोड़ा-सा धीरज रखते हुए अपनी मेहनत को जारी रखना है, हुँ, हुँ। एक-दूसरे की मदद करना है। देखिए किसान भाई एक-दूसरे की मदद करेंगे, जैसे कि बिज़नेस में होता है, हुँ, हुँ, लोग हुँ। ब्रांचेस बनाते हैं, मिलते हैं, तो किसानों को भी एक-दूसरे का साथी बन के सहयोग करते हुए बुरे वक़्त में देखिए कुछ किसान भाइयों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, कुछ को कम, तो अभी हम लोगों को मिल-जुल कर आगे बढ़ना होगा, एक-दूसरे का सहारा बनना होगा, उससे हमें मानसिक ताकत मिलेगी और हम अवसाद, चिंता की बीमारी या फिर किसी और मानसिक बीमारी से बचते हुए अपने काम पे जल्द से जल्द वापस आ सकते जाके हैं। और हम वापस उन्नति की ओर बढ़ पाएँगे। सर, जैसा आपने कुछ अभी शब्द कहा कि उन्माद की बीमारी है या डिप्रेशन हो जाता है जी, किसी-किसी किसान को, क्योंकि निराशा जब आती है तो कहीं न कहीं तनाव आता है और फिर व्यक्ति जो है वो इन बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत तनाव में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव है और निराशा इतनी हो जाती है कि वे अब बीमार हो जैसे हो जाते हैं। अब ऐसे में एक मनोरोग चिकित्सक हैं आप तो, जी। हमारे जो ऐसे किसान भाई हैं जो बहुत निराशा में डूब चुके हैं, बहुत नुकसान उठा रहे हैं, उनके लिए एक मनोरोग चिकित्सक के नाते आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनका उपचार कैसे होना चाहिए और उन्हें खुद को किस तरीके से सँभालना चाहिए? देखिए, ऐसे में यदि आपको लगता है कि आपका साथी, आपका भाई अवसाद में जा रहा है, किसी मानसिक तनाव से ग्रसित हो रहा है, तो उससे बात करें हुँ, सबसे हुँ। पहले। जो भी आस-पास परिवार के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं और लगता है कि नहीं ये सो भी नहीं पा रहे हैं, काम पे खेत की तरफ जाना ही छोड़ दिए हैं, हुँ, हुँ, हुँ। अपने काम छोड़ रहे हैं, तो ये मनोरोग की स्थिति है। हुँ, हुँ। और ये मनोरोग बड़े टेम्परेरी होते हैं। अवसाद हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया, इन सब का बहुत ही सुगम इलाज है। हुँ। ठीक है, मैं भोपाल के चारों तरफ ज़िलों में जाता हूँ, मंथली विज़िट करता हूँ, तो बहुत किसान भाई ही मेरे पास आते हैं जी हाँ, जी हाँ। और उन लोगों को बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। क्यों हो जाता है कि देखिए किसान का मनोबल वैसे ही बढ़ा होता है। हुँ, हुँ, वो हुँ। टूटता है, फिर वो जल्दी ही वापस भी आ जाता है। हुँ, तो हुँ। ऐसे में इलाज लेने से परहेज़ नहीं करना है। अपने भाइयों से बातचीत करें, सलाह लें, एक-दूसरे का सहारा बनें, ये सबसे ज़रूरी और आपकी दैनिक दिनचर्या। मैं जी। हमेशा बोलता हूँ जिसको अवसाद ज़्यादा हो रहा है वो किसान है या ग्रामीण एरिया में रहता है, तो मैं उसको एक सलाह हमेशा देता हूँ कि जो भी स्थिति हो, हुँ, आप हुँ। दोनों टाइम खेत ज़रूर जाइए। हुँ, हुँ, हुँ। आपको खेत ही आपकी सबसे बड़ी दवाई है। उसको देखेंगे जैसी भी स्थिति है, आपका मन